नमस्कार, मैं उमेश राम त्रिपाठी हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे। दोहे पाठ में रहीम के द्वारा लिखित 6 दोहे हैं। ये दोहे नीति से संबंधित हैं। दोहे को पढ़ने के पहले थोड़ी बातें हम इसके कवि रहीम के बारे में जान लें। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम था। इन्हें खाने खाना की उपाधि बादशाह अकबर ने दी थी और इसके बाद इनका पूरा नाम हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां जो अकबर के अभिभावक और सेनापति थे, उनके ये पुत्र थे। रहीम एक कुशल प्रशासक, एक अच्छे सेनापति के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे। ये दानवीर थे, ये कूटनीतिज्ञ थे, ये कई भाषाओं को जानने वाले कला प्रेमी और विद्वान थे। इनका जन्म 1556 में दिल्ली में हुआ था और मृत्यु 1627 में आगरा में। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जन्म से तो ये मुसलमान थे, मगर हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक उत्सवों पर्वों आदि का ये बहुत आदर करते थे। रहीम ने अपनी कविताओं में रामायण, महाभारत, पुराण आदि के तमाम कथानकों को उदाहरण के रूप में दिया है। जैसे एक दोहा हम कह सकते हैं, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लात। इसमें इन्होंने भृगु ने जो विष्णु को लात मारी थी, उस घटना का उदाहरण दिया है। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी। इनकी कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस और हास्य रस मिलते हैं। इनकी कविताएं भक्ति, नीति, प्रेम, श्रृंगार आदि का सुंदर उदाहरण हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रहीम दोहावली, बरवय, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इत्यादि। अब पाठ में दिए गए दोहों को गायन के रूप में हम लोग सुनेंगे। उसके बाद मैं दोहों का भावार्थ स्पष्ट करूंगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कहीं रहीम रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजे डारी। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजे डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। उम्मीद है आप लोगों ने दोहे का गायन सुना होगा और उसे बहुत पसंद भी किया होगा। अब आते हैं दोहे के भावार्थ पर। पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांग न जाहि। उनते पहले वे मुए, जिन मुँह निकसत नाहि। इसका भावार्थ है, रहीम कह रहे हैं कि वे लोग मर चुके हैं या मरे हुए के समान हैं जो कहीं कुछ मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वह मरे के समान हैं जो मांगने पर नहीं कह देते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तब आपने नहीं कहा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप साधन संपन्न होने पर भी मांगने पर नहीं कह रहे हैं तो आप मांगने वाले से पहले मरे हुए के समान हैं। इसलिए अगर कोई आपके सामने मांग रहा है कुछ, तो देने से हिचकना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो लोगों की सहायता करनी चाहिए। यही इस दोहे में रहीम ने कहा है।
अगला दोहा है, दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। रहीम का कहना है कि कौवा और कोयल दोनों तब तक एक समान लगते हैं जब तक वे बोलते नहीं। दोनों का रंग काला है, दोनों का आकार भी एक समान है, उन्हें पहचानना बहुत ही कठिन है। परंतु बसंत ऋतु में जब कोयल बोलना शुरू कर देती है तो पता चल जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा। अर्थात बुद्धिमान और मूर्ख हो सकता है वेशभूषा से एक समान हों, मगर जब बोलेंगे तो ये पहचान हो जाएगी कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान। बोलने से व्यक्ति की बुद्धिमानी का, व्यक्ति के ज्ञान का पता चल जाता है। यही इस दोहे में कहा गया है। बुद्धिमान और मूर्ख का पता तभी चलता है जब वह बोलते हैं। जब तक वह बोलते नहीं तब तक यह पहचानना कठिन है कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख। अगला दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीम का कहना है कि पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। यह दोनों अपनी संपत्ति परोपकार में लगाते हैं। संपत्ति तो जमा करते हैं मगर स्वयं के कार्य में प्रयोग नहीं करते। दूसरों की भलाई या परोपकार के कार्य में अपनी संपत्ति लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी संचय की हुई संपत्ति को दूसरों की भलाई में खर्च करते हैं अथवा संपत्ति का प्रयोग परोपकार के कार्यों में लगाते हैं। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोही साचे मीत। इसका भावार्थ है, रहीम का कहना है कि मनुष्य के पास संपत्ति है, धन दौलत है तो बहुत सारे लोग नाना तरीकों से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु मनुष्य का सच्चा मित्र वे नहीं है। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति आने पर उसका साथ दे, अर्थात जो विपत्ति रूपी परीक्षा में उसके साथ खड़ा हो, उसके पास हो, उसका साथ दे, वही उसका सच्चा मित्र है। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। बहुत ही अच्छा दोहा। इसका भावार्थ है, रहीम कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की व्यथा या कष्ट अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि उसे सुनकर कोई उसे दूर नहीं करता। हाँ, लोगों के लिए मजाक उड़ाने का एक मौका जरूर हो जाता है, अर्थात कोई आपके मन की व्यथा को सुनकर के काटेगा नहीं, उसे दूर नहीं करेगा, आपका उपहास अवश्य उड़ाएगा। इसलिए अपने मन की व्यथा को गोपनीय ढंग से, गुप्त ढंग से मन में ही रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन देखी बढ़ेन को लभ न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम का कहना है कि बड़ी वस्तुओं के आगे छोटी वस्तु को तिरस्कृत नहीं कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती, जबकि दोनों एक ही वस्तु लोहे से बनी हुई है। अर्थात हमें छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हर किसी का अपना अलग महत्व है, छोटी वस्तुओं का अलग महत्व है, हमें उस महत्व को पहचानना चाहिए और उन्हें भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को दोहे पाठ समझ में आ गया होगा, इसके भावार्थ से आप परिचित हो चुके हैं। धन्यवाद।